बिहार में प्रोग्रेस होगा तब तो मेरा बाल बच्चा पढ़ेगा तो कुछ करेगा, हो ही नहीं रहा है तो करेगा क्या, मेरे जैसा वर्कर बनेगा। 50 साल के बाद हमको हटा दिया जाता है और 70 साल को MLA MP बनेगा। 3 महीना में तनख्वाह मिलता है सब मजदूर का। मैंने तनख्वाह नहीं मिलता, हर एक महीना नहीं मिलता है, पूछ लीजिए। 3 महीना में एक बार 3 महीना काम करेगा तो 1 महीना पेमेंट मिलेगा, 2 महीना का रखेगा पेमेंट। सब कुछ है, PF SI, अगर SI देता तो हमारा बाल बच्चा का इलाज हो जाता। गिरिराज जी संसद है यहाँ से, 7-8 साल हो गया उसका, एक बार भी आते हैं रिफाइनरी, बस घूम घाम के चल जाते हैं। वर्कर आप लोगों से नहीं मिलते, बात करते कभी नहीं मिले। नीतीश बाबा बोले थे बिहार में दारू बंद है, चालू है सर। फॉर्च्यूनर ले लेता बेचने वाला फॉर्च्यूनर ले लेता है। बेगूसराय एक बड़ा इंडस्ट्रियल शहर भी है और आपको मैं सामने दिखाऊं तो ये इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है जो कि 1964 में स्थापित होना शुरू हुई थी USSR और रोमानिया की मदद से। उस समय जो तत्कालीन भारत की सरकार थी उसने इस रिफाइनरी को सेटअप करवाया था। तो रोज़गार का एक बड़ा ज़रिया बिहार के बेगूसराय ज़िले में ये रिफाइनरी है। तो यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनसे बात करेंगे, थोड़ा समझेंगे कि भाई उनको कम से कम गनीमत यही है कि बाहर नहीं जाना पड़ रहा है बिहार के, क्योंकि बिहार का मजदूर पूरे देश में जाके काम करता है। आप लोगों को कम से कम ये सहूलियत होगी कि यहाँ नौकरी मिल गई है। बहुत खुश। क्या नाम है आपका? राजकुमार। क्या करते हैं यहाँ पर आप? ये सिविल हेल्पर काम करते हैं। सिविल हेल्पर मतलब क्या काम होता है उसमें? क्या मतलब सरिया सेटरिंग है। सरिया सेटरिंग है। रहने वाले कहाँ के हैं आप? यही चकबल्ली। कितना दूर पड़ता है? लगभग 2 से 3 किलोमीटर। 2 से 3 किलोमीटर साइकिलों से आते हैं। ये आप देखेंगे तो इधर ढेरों साइकिलें लगी हैं। बताया जाता है करीब 5000 वर्कर, साइकिल दिखा देना कितनी सारी लगी हुई हैं, करीब 5000 वर्कर अंदर काम करते हैं इसमें हैं। सब लोग, आप ज़्यादातर लोग बिहार के हैं, लोकल रहते हैं कि बाहर से भी लोग? बाहरी भी है। बाहरी भी है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? यही मधुरापुर तेघरास। पास में पड़ता है ये भी? हाँ पड़ता है 25 किलोमीटर जी। हम लोग को पार्क का जगह नहीं है, गाड़ी देखते हैं रोड पे लगाते हैं, कोई गाड़ी वाले आता है उधर से रगड़ते हुए चला जाता है। सब पार्क को व्यवस्था रहना चाहिए, ये सब क्लियर करा के, ये सब सुविधा है नहीं। क्या करते हैं आप? रिगर का काम करते हैं। रिगर का काम करते हैं। क्या होता है रिगर? क्या होता है? रिगिंग, एक माल जो यहाँ से वहाँ किरान से इधर से उधर शिफ्ट करना होता है। क्रेन चलाते हैं आप? नहीं चलाते नहीं है, किरान के द्वारा शिफ्ट करते हैं जी। ये हम लोग को एक पार्क चाहिए अच्छा सा, जो पार्किंग की डिमांड है। पार्किंग, हाँ हाँ। कितने समय से काम कर रहे हैं अंदर? यहाँ तो कर रहे हैं हम 2 साल से लमसम। क्या पढ़ाई की है आपने? पढ़ाई नहीं की है। पढ़ाई नहीं की है, ना। पर काम आता है, स्किल आता है। मतलब यहाँ स्किल पे जोर है कि पढ़ाई पे भी पूछा जाता है कि इतनी पढ़ाई की, क्या की है? ना ऐसा कोई बात। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर पाठक। आप कहाँ से हैं? सबौरा से। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? भाई बाजू में। मतलब पास के लोगों को यहाँ पर नौकरी मिल रही है। हाँ, कितने साल से काम कर रहे हैं? हम लोग तो सर तो करीब 40 साल हो गया। 40 साल हो गया। 40 साल हो गया। 40 साल से आप काम यहीं भी कर रहे हैं? क्या करते हैं आप? मेंटेनेंस में है। यहाँ तनख्वाहें कैसी मिलती है? यहाँ बिहार के लोकल लोग हैं, तनख्वाह तो जो बात होता है वो मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बिहार का मजदूर जो है, बिहार का जो व्यक्ति है और पूरे देश में काम कर रहा है, आप लोग को यहाँ काम करने को मिल रहा हो तो ये कम से कम ये सहूलियत होगी। हाँ, यहाँ तो मिल रहा है तो सहूलियत है, घर का बगल में सब काम भी हो जाता है। ऐसा होता है। आप लोग के क्या मुद्दे रहते हैं? जैसे चुनाव आ रहा है, हाँ? चुनाव के वक्त क्या करते हैं आप लोग? कैसे सोचते हैं? सुना है जो जिनको देना है उनको देंगे ही, ये तो है। थोड़ा इधर आ जाइए, मुझे लगता है रास्ता है ये। इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। आप भी अंदर काम करते हैं? जी। जन स्वराज को देंगे? जन स्वराज को देंगे तो क्यों? इतना दिन से सबको रख रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहा। जन स्वराज को देंगे तभी कुछ करेगा। क्या जन स्वराज से क्या उम्मीद है? जन स्वराज से बहुत उम्मीद है। जन स्वराज आया, देखते हैं वृद्धा पेंशन 400 था तो 1100 हो गया। क्या नाम है आपका? अब अरुण कुमार नाम है। क्या करते हैं आप? मैं बिल्डर हूँ। यहाँ आज 5 साल हो गया गिरिराज सिंह सांसद को, अभी तक लेबर के कोई सुविधा नहीं है, मजदूर का कोई सुविधा नहीं हुआ है। क्या सुविधा होनी चाहिए? सुविधा होना चाहिए, कंपनी से बेनिफिट मिलना चाहिए, जैसे काम से हटा दिया उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, एरियर मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए। तो आप लोग परमानेंट नौकरी पे रहते हो कि ठेके पे रहते हो? ठीक है, ठेका है। ठेके पे रहते हो? हाँ, कितने साल के लिए होता है? 6 महीना साल भर, और क्या, जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं चलेगा तब तक है। तो कई बार अचानक से नौकरी चली भी जाती है? हाँ, हटा भी देता है। जैसे सुबह जाएंगे ना, लेट हो गया 10-5 मिनट के लिए तो हटा भी जाइए, घर जाइए। हाँ,
मजदूर के लिए कोई सुविधा नहीं है। बड़े बड़े बात करेगा गिरिराज सिंह, मगर कुछ नहीं। आप लोग कह रहे हैं नौकरी पक्की होनी चाहिए। पक्की नहीं, हाँ पक्की होना चाहिए लोकल को। आप लोगों को फंड भी कटता लोकल से है। ज़्यादा परदेसी है यहाँ। अच्छा, लोकल बहुत कम है, परदेसी ज़्यादा है। कितना लोकल कंपनी और टेक्नोमोंट में और दादागिरी करता है टेक्नोमोंट मेगा। टेक्नो वाला क्या मतलब हुआ? मतलब जो टेक्निकल दादागिरी करता है कंपनी, सब जितना कंपनी है कुल दादागिरी करता है लोकल के साथ, और कहता है लोकल बदमाशी करता है। लोकल कितना व्यक्ति होगा? आप सब लोग लोकल है, यहीं के हैं सब लोग? बहुत परदेसी है यहाँ हाँ, परदेसी भी हैं। हाँ। कहाँ से हैं आप? नीरपुर से है। अरे इधर आ जाइए मालिक। भाई कहाँ से हैं? यहीं लोकल ही हम लोकल हैं। क्या करते हैं आप? हेल्पर ही करते हैं, हेल्पर का हेल्पर ही करते हैं। हाँ वर्कर है। कितना पैसा मिलता है अंदर तनख्वाह? कहाँ 15-16 हज़ार मिलता है। 15,000 रुपये मिलता है। हाँ 15,000 में हो जाता है? आपका काम चल जाता है? मुश्किल से, बहुत कम कर्जा लेके चलाना पड़ता है। घर में कौन कौन है आपके? घर में वाइफ है, पिताजी है, माँ बाप है, बच्चे हैं? बच्चे एक है। पढ़ते हैं? पढ़ाई छोड़ दिए, क्यों? इधर काम कर रहे तो पढ़ाई कैसे होगा। एक दिन छुट्टी मारते बोलता है वो फाइनल ले लो। नहीं, आप अपनी पढ़ाई में बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे हो। आपने कितनी पढ़ाई की है? हमने तो 10 पढ़ाई किया। हाँ आगे पढ़ाई नहीं की? नहीं, क्यों नहीं की? मौका ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला। घर का जिम्मेदारी ये सब। आप लोग क्या करते हैं भैया अंदर? ये देखिए न पिलक का हेलमेट, समझे? क्या करते हैं अंदर? ये इलेक्ट्रिकल वाला काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल वाला काम करते हैं। आप यहीं के हैं? रहने वाले कहाँ हैं? ये सामने में घर है। सब लोग आप लोग आस पास के हैं रहने वाले हैं? नहीं, बिजली है, नहीं हॉस्पिटल है। बड़े बड़े बात किया राजकुमार सिंह जदयू का, लोजपा से जीता और भाग कर चला गया पलटू चचा में। हाँ बड़े बड़े बात किया यहाँ मटियानी में, हॉस्पिटल दिलाएंगे। भोगो सिंह भी कहा हमको डर नहीं है उसको, वो राक्षस नहीं है, हम भी राक्षस हैं। हाँ कौन राक्षस है? वो कहता है हम राक्षस से गिर जाएंगे, कोई नहीं है। भोगो सिंह 2000 में क्या कहा? हॉस्पिटल देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, हर पंचायत में देंगे। कुछ नहीं सुविधा हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी लालू में चले गए। जो नेता लोग पार्टी बदलते हैं वो पसंद नहीं है? नहीं पसंद कैसे है हमको? काम कैसा है? मतलब आपके क्षेत्र में जैसे जैसे इंडस्ट्री की बड़ी बात होती है कि बेगूसराय में बहुत इंडस्ट्री हाँ, है, कुछ नहीं। यहाँ के लोग यहाँ लोकल में कोई कंपनी रखना नहीं चाहता लोकल को। लोकल बाहर से को रखता है, लोकल को कोई कंपनी जो है न, जितना कंपनी उन्हें रखता है। ऐसा क्यों? तो कंपनी जानेगा नहीं तो यहाँ का जो लीडर है वो जानेगा। बोलता है लोकल है तो लोकल को नहीं रखेंगे। आप लोग तो लोकली है ना? हाँ तो कॉन्ट्रैक्टर में काम करते हैं, लोकल को ठेके पे काम करते हैं। लोकल ठेकेदार जो रहता है ना उसमें काम करते हैं। कंपनी जैसे आया हुआ LNT है, मेगा है, टेक्नोमोंट है, इस सब में हम लोग को नहीं रखा जाता। मतलब डायरेक्ट कंपनी में नौकरी नहीं करते हो आप लोग? आप लोग ठेके पे ठेकेदार के अंडर काम करते हो? ठेकेदार में कहिए, पेटीदार में हम लोग काम करते हैं, ठेकेदार में भी नहीं करते हैं। तनख्वाहें मिलती हैं आप लोगों को? आँ? तनख्वाहें कितनी मिलती हैं? बस 400 रुपया 12 घंटा का 400 रुपया मिलता है। 12,000 का पर मंथ, तो 12 घंटा का मिलता है। उसमें भी 28 दिन 2 संडे ले करके दिया जाता है। ऐसी नहीं होती हाँ छुट्टी 2 महीना में 2 ही। 2 छुट्टी और 12 घंटे काम और तनख्वाह 15-16 हज़ार रुपए। हाँ 12,000 रुपया, 16 छोड़िए 12,000 रुपया मिलता है यहाँ पर, और 12 घंटा मिलता है। ये बात नहीं है जो यहाँ पर जो लोकल है उसको कोई प्रिफरेंस नहीं। हम लोग पेटीदार में काम करते हैं, ठेकेदार में भी नहीं, पेटीदार में। जो कंपनी में बड़ी पोस्टें होती हैं उनमें आप लोग को बिहार लोकल लोगों को मौके नहीं मिलते हैं, जो परमानेंट नौकरी होती है। सबको वही रेट मिलता है, 12,000 15,000 से बहुत ज़्यादा मिलवे नहीं करता। कोई यहाँ पर प्रिफरेंस नहीं, नेता लीडर कोई भी हो, यहाँ का कोई हम लोगों का कोई प्रिफरेंस नहीं मिला, कोई देखने वाला नहीं है। कहाँ से? हम महना के हैं, बगल का हैं। तो आप लोग अपने नेता लोगों से नहीं कहते हो कि भाई फैक्ट्री चल रही है, कौन सुनेगा? यहाँ परमानेंट? सब बोरा में कैसे लेता है, बोरा में अपने कैसे ले जाता है, अपना पेट भरता है। कहने का मतलब है कि हम लोग इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं है हमको, मतलब नहीं। प्लांट से हमको कोई मतलब नहीं है। कहेगा जानते हैं, वो कहेगा कि आप सब उतना ही कीजिए, नहीं तो कंपनी भाग जाएगा, जितना देता है उतना लीजिए। कंपनी बात है, कंपनी हम लोग का यहाँ कुछ नहीं मिलता है। हम बोले ने 12 घंटा का 12,000 रुपया मिलता है और कुछ नहीं, कोई प्रिफरेंस नहीं है हम लोग को लोकल को। जैसे मैं बाहर से आया हूँ, हाँ, तो मुझे लग रहा है कि भाई बिहार के लोग पूरे देश भर में घूम घूम काम करते हैं, है ना, यहाँ रोजगार कमी है। तो आप लोगों को अपने जिले में रोजगार मिल जा रहा है, इस फायदा है? कोई फायदा नहीं है हम लोगों का। 12 घंटा में 12,000 रुपया में 12 घंटा हम लोग को काम करना पड़ता है, महीना में 28 दिन करना पड़ता है। ऐसा बात नहीं है जो 8 घंटा नहीं, 12 घंटा करना पड़ता है।
और इतना शोषण के साथ किया जाता है हम लोगों को। कोई प्रिफरेंस नहीं है, यहाँ का लोकल हो या बाहर से हो। यहाँ पे बोला जाता है कि कंपनी हम साल भर काम करेगा, ये बेनिफिट देते हैं। बेनिफिट के नाम पे हम लोगों के साथ धोखाधड़ी होता है, हम लोगों के साथ दबाव दिया जाता है। ये सब मांगोगे तो तुमको केस करेंगे, ये करेंगे, तुमको जेल करवा देंगे। कौन कहता है? मतलब जो जिसके अंदर काम किए उससे अगर बेनिफिट जो हमारा सैलरी है उसके अलावा जो कंपनी बोलता है कि ये आप लोग आप बता रहे हो 400 रुपये एक दिन का मिलता है, इसके अलावा कोई लाभ मिलता है? कोई फंड कटता हो, कोई बच्चों के लिए अलग मेडिकल इंश्योरेंस होता हो? वो सब नहीं है। 50 साल के बाद हमको हटा दिया जाता है और 70 साल को MLA MP बनेगा, हमको 50 में हटा दिया जाएगा, गेट पास नहीं बनेगा। और 70 साल का MLA MP बनेगा, राज्यसभा मेंबर बनेगा। आप कह रहे हो कि आप 50 साल तक यहाँ पर घिटते हो, अपनी पूरी जवानी खर्च करते हो, तनख्वाह मिलती है सीमित, उसमें बचत तो कुछ हो नहीं पाती होगी, और 50 साल के बाद होगा बेरोजगार। अब बुढ़ापे का सहारा बच्चा दे तो दे, वरना कोई पूछने वाला नहीं है, कोई फंड नहीं, कोई फायदा नहीं। बनेगा 70 साल 80 साल 90 साल के लिए MLA बनेगा, लोकसभा जाएगा, राज्यसभा जाएगा। ये बहुत सही बात बोल रहे हैं कि नेताजी लोग जो है 70-75 साल के ऊपर तक चुनाव लड़ेंगे, मंत्री बनेंगे, नेता बनेंगे। टिकट नहीं मिला तो बेटा को टिकट दो, बेटी की टिकट दो, पेंशन के लिए, काजू किशमिश खाने के लिए। अभी क्या है, 1 लाख का तनख्वाह है, 50 रुपया पेंशन मिलेगा हरने के बाद भी, 55,000 रुपया। ऐसा है, हम लोग कहते हैं, सभी मजदूर कहते हैं उसको पेंशन बंद करो, पेंशन बंद करो। थोड़ा इधर आ जाइए, MLA MP को पेंशन बंद करो। थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए, इधर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। कितना कंपनी है जो लेबर को पेमेंट भी खुद रखा हुआ है। हम लोग 22 में काम किए, RKS में, बियाडा में, एनीदौना में। हाँ, अभी तक मोहम्मद परवेज का रुपया बाकी है पेमेंट। हाँ, 25,000 रुपया साहब बाकी है, 3 साल होने चला है, रुपया पेमेंट साहब नहीं दे रहा है। RKS जिसमें टोयो भी मिला हुआ है, टोयो RKS दोनों बियाडा में काम करवाया, उसका पेमेंट में हमको अभी तक नहीं मिला साहब। हमको तो लग रहा था कि भाई कम से कम आप लोग को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, अपने ज़िले में ही नौकरी कर ले रहे हैं, तो आप लोग खुश होंगे, पर ऐसा नहीं है। यहाँ से प्रदेश अच्छा है, लेकिन यहाँ लोकल में काम करना, पेट भरना मुश्किल है। मजदूर सब दिक्कतें में 12 गाँव चाहे बाहर लेता है, 16,000 17,000 रुपया देता है। बाहर मैं 20 साल से रह रहा हूँ, 20 साल से 35,000 ले रहा हूँ, 8 घंटे का। 8 घंटे 35,000 लेता हूँ मैं। बिहार से अच्छा है पर गुजरात, उसको अच्छा भी है, हर चीज़ हमको सेफ्टी मिलता है, हर व्यवस्था है वहाँ, लेकिन यहाँ नहीं है। 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ गुजरात में, 2005 से। अच्छा, बिहार में जो काम धाम हुआ है, अब चुनाव का वक्त है, तो सरकारों के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? मजदूरों के लिए, आपके लिए, गरीब के लिए कोई काम कर रहा है? चुनाव के बाद सब लोग भूल जाता है सर। चुनाव से पहले सब कुछ बोलेगा कि ये करेंगे, वो कर देंगे, और चुनाव हो जाने के बाद कोई मतलब सुनने वाला तो है ही नहीं है। वहाँ तक हम लोग जा भी नहीं सकते हैं। जो आता है मतलब मटियानी से, क्या नाम है, नहीं मिले से बोलो ना, राजकुमार जी, आज तक हम लोग देखबे नहीं किए विधायक को। इलेक्शन के ही टाइम नजर देते हैं, उसके बाद नजर ही नहीं देते। कहाँ मिलता है, नहीं कुछ नहीं मिलता है, कोई आता भी नहीं देखने के लिए। लेबर के यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, लेबर का सुविधा होनी चाहिए। लेबर सारा चीज की, लेबर क्या मिल रहा है यहाँ पर? नहीं वो अजीब बोर्ड रेट देता है, नहीं वो अजीब PF दे रहा है, नहीं वो अजीब बोनस दे रहा है, कुछ बोनस कहाँ दे रहा है? अच्छा, ये बताइए, ये जो आप लोग की समस्याएं वो तो है, समझ गया। आप लोग के रुकिए तो क्या कर रहे हैं? अभी 5 साल से उठे हुए गिरिराज सिंह, जीत के गए, फिर 5 साल अभी फिर पाए। क्या किए वो बेगूसराय के लिए? बेगूसराय से उठ के गए, कुछ नहीं किए मजदूर के लिए। उसको तो कुछ करना चाहिए ना, बोर्ड रेट मिलना चाहिए, सब चीज मिलना चाहिए, कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग के रुको तो, आप लोगों के बच्चे भाई रुको तो, अरे रुको तो, आप लोग के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, सबके बच्चे होंगे आपके, जिन स्कूलों में जाते हैं, वो स्कूल कैसे अच्छे हैं? लेकिन बिल्कुल गंदा ही है यहाँ पढ़ाई। बिहार में पढ़ाई होता है, आज के डेट में सरकारी स्कूल में पढ़ाई कहीं होता है? सिस्टम है। यूनियन है मेरे पास, नहीं यूनियन है, लोकल जितना ठेकेदार है कोई बोर्ड रेट देने ठेकेदार नहीं है। सिर्फ बच्चा आता है पढ़ने, खिचड़ी खाइए, घर जाइए, उसके अलावा यहाँ पढ़ाई नहीं होता है। कभी बिस्कुट मिलता है, कभी चॉकलेट मिलता है, खिचड़ियों नहीं देता है सही ढंग से। बच्चों की अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो फिर वो आपकी तरह मजदूर बनेंगे।
बिहार इसीलिए तो पीछा है सर। बिहार में प्रोग्रेस होगा तब तो मेरा बाल बच्चा पढ़ेगा तो कुछ करेगा, हो ही नहीं रहा है तो करेगा क्या? मेरे जैसा वर्कर बनेगा, फिर वो उसको भी शोषण करेगा जैसे हमको शोषण कर रहा है। अस्पताल वगैरह कैसे हैं यहाँ पर आप लोग स्वास्थ्य के लिए? अस्पताल सब लूटिया है। एक दिन में 50,000 रुपया लिया लोकल में, मेरा भाई एक्सीडेंट किया था तो। कोई फायदे नहीं छो, कोई फायदा नहीं छो। हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं है। और बिजली पानी की व्यवस्था क्या? पीने वाले पानी की मैं सुन रहा हूँ यहाँ पे बड़ा आर्सेनिक तमाम चीजें रहती हैं। पानी हम लोग खरीद कर पीते हैं। पानी का प्लांट बन रहा है मगर वर्कर सब पानी खरीद के पी रहा है। पानी का फैसिलिटी बोल रहे हैं ना, तो पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। कितने पैसे का लेते हैं? वही 20 रुपये का। हाँ, पर डे 20 रुपये का पानी हम लोग करते हैं। नल वाला नहीं अच्छा होता है। नहीं, तो नीतीश कुमार का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनके 7 निश्चय थे, उसमें कहता हर जल हर नल। सब बंद है, सब बंद है। दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, मोदी जी आए जो दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, नहीं तो चपरासी भी इस बार नहीं बनते। हाँ, क्या सोचते हैं आप नीतीश कुमार के बारे में? देखिए 8 किलोमीटर के अंदर हर चीज सुविधा देगा, चालू करेगा तब तो ठीक है, और नहीं तो नहीं मत करे। हाँ। तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? तेजस्वी यादव के बारे में मोदी जी का सबसे लोग इतना प्रदूषण खाते हैं, हम लोग को कुछ सुविधा नहीं है सर। गरीब लोग को, हम लोग को कुछ सुविधा नहीं है। जितना ये यहाँ 10 हम लोग खाते हैं उतना आप लोग नहीं खाते होंगे, मगर कुछ सुविधा नहीं देता है नीतीश कुमार। जीत के जाता है, बीजेपी हो या कुछ भी हो, कोई भी है, कोई भी सरकार पे विश्वास। जी तो अपना क्षेत्र चमका है, नालंदा, और अदरवाइज कहीं बता दीजिए नीतीश जी कुछ काम किए हैं। जन स्वराज में क्या अच्छा लग रहा है? जन स्वराज पार्टी आएगा, अच्छा हो जो अच्छा लग रहा है, बहुत सारा चीज अच्छा लग रहा है। नया चेहरा है जन स्वराज, काम करेगा ना आपका? अंकित राज। क्या करते हो अंकित? हेल्पर ही करते हैं रिफंड जी। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरे 20 साल लीजिए। 20 साल जी। उम्र बड़ी कम है यार, पढ़ाई नहीं की? किए, मगर यहाँ बिहार में कुछ सुविधा रहेगा तब तो, बिहार में सुविधा रहेगा तब तो। कितनी पढ़ाई की? 10th तक की है। उसके आगे नहीं पढ़े? नहीं। क्यों नहीं पढ़े? कुछ सुविधा ही है नहीं, स्कूल जाते हैं कुछ टीचर ही नहीं है। ये तो मतलब 10th के बाद स्कूल? साइंस के टीचर हैं, मैथ का कोई टीचर ही नहीं है। सिर्फ स्कूल कहाँ पे था तुम्हारा? मेरा घर है रामपुर डुमरा, पटना जिला में पड़ता है। पटना जिले में पड़ता है जी। तो स्कूल इसलिए नहीं जा गए तुम कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती? पढ़ाई नहीं होता वरना पढ़ने का मन था? पैसा ज्यादा क्या करना चाहते थे? कुछ भी आगे बढ़ेंगे उसके बाद है ना। 10th तक ही गए, कुछ 1 से 10 तक गए, कुछ सुविधा ही नहीं मिला तो आगे बढ़ के क्या करते? नौकरी कब से कर रहे हो? यही 1 साल से कर रहे हैं। 1 साल से। जी। कितना पैसा मिलता है? यही 15-16 हज़ार रुपया मिलता है जी। आगे भविष्य क्या देखते हो? भविष्य अब यही रिफाइनरी में, और कुछ है ये नहीं है सुविधा। जन स्वराज देखते हैं क्या करता है। अभी हम लोग को चाहिए जन स्वराजे चाहिए। अच्छा। हाँ, हम लोग को जन स्वराजे चाहिए, और हम नहीं शिक्षित है, हमारा बाल बच्चा शिक्षित होगा ना। यहाँ इंडस्ट्री बना हुआ है घर का आगे, मक्की भूख मर रहे हैं, कुछ काम का नहीं है इंडस्ट्री। नेता लीडर का काम का है, नेता लीडर अपना वोट लेके जाता है, हम लोग को कुछ सुनवाई नहीं। इतना डस्ट खाते हैं, इतना गैस LPG सब सुन के बाल बच्चा रहता है। जितना जीने का टाइम है उतना टाइम जीते नहीं है। ये जो हवा में गंदगी की बात कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं, बेगूसराय सबसे प्रदूषित शहरों में से एक माना जाता है। हाँ सर, वाजिब मजदूरी मिलता है, यहाँ वाजिब मजदूरी भी नहीं मिलता है। जो वाजिब मजदूरी होना चाहिए, एक मजदूर को वाजिब मजदूरी जो होना चाहिए वो भी यहाँ प्रॉपर नहीं मिल पाता है। उसमें भी ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर लग के काट लेता है पैसा। जिसका 32,000 तनख्वाह है उसको 19,000 मिल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? खा जाता है। अरे भैया, ऊपर से नीचे तक खा जाता है। तो पहले मजदूरी अच्छा मिलेगा ही नहीं, तो रोजगार जब अच्छा नहीं मिलेगा तो शिक्षा कैसे देगा? अगला पीढ़ी को जो शिक्षा देना है उसको शिक्षा कैसे देगा? तो इसके लिए सरकार कहती है कि सरकारी स्कूल है वहाँ भेजिए। हाँ, तो सरकारी स्कूल में मास्टर टीचर अच्छा रहेगा तभी तो भेजेगा। वहाँ जाएगा, वहाँ पढ़ाई होबे नहीं करेगा तो काहे ले प्राइवेट स्कूल ही देखेगा? तो उसके लिए कमाना जरूरी है, उसके लिए मजदूरी अच्छा होना चाहिए। मजदूरी मिलेगा नहीं अच्छा तो 10,000 15,000 में नौकरी बाल बच्चा करेगा तो इसका मजदूरी ढंग से नहीं मिलेगा तो क्या आगे चलकर भविष्य इसका क्या उज्जवल होगा?
इसका भविष्य उज्जवल होगा? वो तो नीचे चल जाएगा। इतना पैसा तो घर चलाने में खर्चा हो जाता वो तो होगा। घर चलाने में ही बच्चों के लिए क्या? बच्चे के लिए कुछ बचता ही नहीं है। सरकारी स्कूल में ठीक पढ़ाई? आधा पेट खाकर लोग मतलब काम करेगा, रोजगार मिलेगा। आधा पेट खाकर लोग बच्चे को पढ़ाई करवाएगा कि खाएगा? 10 गो फैमिली है, 2 गो कमाने वाला है और सब तो बैठने ही वाला रहता है बिहार में। ऐसा ही बात है। तो इसीलिए तो मजदूरी कम से कम जो हिसाब से मिलना चाहिए, जो कंपनी दे रही है, IOCL जो प्रॉपर दे रही है, वो तो कम से कम देना चाहिए न। वो भी नहीं मिल पाता है। तो रोजगार दे दिए मोदी जी, उससे बहुत अच्छी बात है। रोजगार देते हैं, कंपनी भी खोल रहे हैं, तो उसका मजदूरी तो दीजिए आप। मजदूरी दे के मजदूरी होना आपके साथ कितनी होनी चाहिए? एक न्यूनतम जो है हेल्पर है, उसका 20-22 हज़ार रुपया न्यूनतम मजदूरी होता है यहाँ का हिसाब से। तो उसको मिलता है कितना मिलता है भाई? 15-14 हज़ार मिल रहा है। एक रीगर जो है उसका मजदूरी कम से कम 32 हज़ार होना चाहिए यहाँ के हिसाब से। उसको मिलता कितना है? 19 हज़ार रुपया, 18 हज़ार, 15 हज़ार, 16 हज़ार, सारा तरह का मजदूरी है यहाँ पे। लेता है 50 हज़ार। बाहरी टेक्नीशियन 50 हज़ार लेता है। यहाँ टेक्नीशियन जो है वो 45 हज़ार, 40 हज़ार में खटता है। ये तो अच्छा नहीं हुआ ना सर। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? बाहरी आदमी को हर रूम दिया है, हर चीज़ दिया है, हर फैसिलिटी देता है। मगर हम लोग यहाँ रह के उतना फैसिलिटी नहीं देता है, नहीं उतना कुछ करता है। हम भी टेक्नीशियन है, वो जो काम वो करेगा वो काम हम करता हूँ। मगर वाजिब हम लोग को मजदूरी नहीं मिलता है। उसको मिलता है, बाहरी को मिलता है, मगर हमको नहीं मिलता है। यहाँ बेगूसराय जिला में ये है। बेगूसराय जिला का नहीं लेता, बाहरी लेता, बेगूसराय जिला का नहीं लेता, भर्ती ही नहीं लेता। सर लोकल यहाँ का जितना भी है वो सबको कंपनी वाला नौकरी देता ही नहीं है। बोलता है लोकल वाला काम नहीं करता। और लोकल वाला इतना अच्छा काम कर रहा है सर, अपना इज्जत बचाने के लिए, घर में परिवार को उलझन सुनने के लिए, जो उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। दूसरी बात है जो यहाँ का जितना हम लोग ठेकेदार में भी काम कर रहे हैं, तो उसको हम 1 महीना काम किए, ठीक है, 10 दिन आपको हिसाब बारी में लग गया, 3 महीना में पेमेंट किया आप। एक हेल्पर के 13 आप लोग का इंश्योरेंस वगैरह होता है कि मान लीजिए आप लोग काम करते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाए? ईसाई है, PF है, सारा चीज़ है, लेकिन आज तक जो है मान लीजिए ना ईसाई ना PF ना ये लोग को हम लोग को कुछ पता ही नहीं। किसी को नहीं मिलता है? किन्हीं को भी क्या, जो जिस कंपनी में है उसी कंपनी की बात हो रही है। काटता सब कुछ है। PF SI, अगर SI देता तो हमारा बाल बच्चा का इलाज हो जाता सरकारी में उसमें, लेकिन हम SI कार्ड नहीं करता। SI कार्ड नहीं बनता? नहीं काटता है हमको, लेकिन देगा नहीं। बोलेंगे तो बोलेगा नहीं काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ। ये इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, पूरे देश में इसका नाम है। यहाँ पर डीजल रिफाइन होता है, पर यहाँ जो काम करने वाले हैं उनका किस तरीके से शोषण हो रहा है ये देख लीजिए। उनकी बात आप सुन लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग खुद बता रहे हैं। जिस तरीके से इनको सुविधाएं, मतलब जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो मजदूरों के लिए तय हैं इस देश में, वो तक इनको नहीं मिल रही है। ठेके पे सब लोग नौकरी कर रहे हैं, कब नौकरी चली जाए कोई भरोसा नहीं है। कोई एक्सीडेंट हो जाए कोई इंश्योरेंस नहीं है। बच्चों का भविष्य के बारे में बता रहे हैं कि इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि सरकारी स्कूल में भेज नहीं सकते, और इतनी तनख्वाह। अरे भाई साहब हमको बोल रहे हैं परमानेंट बोलते हैं क्या? अच्छा ये बताइए, अब चुनाव का वक्त है, आप लोग को क्या लगता है कि आप लोगों के लिए कोई चिंता कर रहा है? किसी भी आ रहे हैं, कोई भी आ रहे हैं, तो लेकिन इसके लिए बारे में कोई आज तक सोचे ही नहीं है। तो फिर अभी क्या हम सोच के ये गिरिराज सिंह भी आए हैं, औद्योगिक मंत्री है ना, वो गिरिराज सिंह भी अंदर आए हैं, लेकिन आज तक एक मजदूर से भी नहीं पूछे हैं कि आपका क्या प्रॉब्लम है, आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या मजदूरी मिलता है और क्या आपको मिलता है, ये आज तक नहीं पूछे हैं। आए जरूर हैं, हम लोग भी देखे हैं कि अंदर आए, पूरा मिलकर चल गए, लेकिन मजदूर से आज तक ये नहीं पूछा गया है कि आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। जैसे चुनाव के वक्त है तो बिहार में 2-3 बड़े नाम चल रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं अभी, तेजस्वी यादव दावेदारी कर रहे हैं, प्रशांत किशोर दावेदारी कर रहे हैं। आप लोग को क्या लगता है कौन आए तो ठीक रहेगा? हमको तो अभी देखिए, अभी तो नया चेहरा में एक जनसुराज पार्टी निकला है, जनसुराज पार्टी जो नया चेहरा में, और या तो हम बीजेपी का ये नहीं विरोध नहीं कर रहे, बीजेपी बहुत अच्छी काम कर रही है। बीजेपी घर घर आकर तो नहीं बोलेगी किसी को कि हाँ ये दे दो तुम, ऐसा तो नहीं बोल सकती है। जो यहाँ प्रॉपर उनका संसद रखा गया है, उन संसद में जिसको चुना गया है, बेगूसराय जिला में जो संसद एक चुना जाता है, वो संसद को तो चाहिए ना कि यहाँ पे आकर
समाज में क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है, उसको तो बोलना चाहिए ना। तो वो तो क्या कह रहे हैं? कौन चिल्ला रहा है? हम चिल्ला रहे हैं सर। गिरिराज जी संसद है यहाँ से, 7-8 साल हो गया उसका। एक बार भी आते हैं रिफाइनरी, बस घूम घाम के चल जाते हैं। बरकत आप लोगों से नहीं मिलते, बात करते? कभी नहीं मिले। आप लोग उनके वोटर हैं, तो जीते कैसे हैं? उस पार से आकर इस पार जीते। तो नेता से मिलने का मौका नहीं मिलता कभी? कभी नहीं? कभी नहीं। विधायक मिलते कभी आप लोग क्या के? कभी नहीं, कभी नहीं। कोई भी विधायक आकर नहीं मिलता है। यहाँ रामरतन सिंह है, बोगो सिंह है या राजकुमार सिंह है, जो भी हो, आज तक कोई नहीं मिलता है। और जो भी यहाँ आता है मजदूर के पीछे लड़ने के लिए, तो उन लोग को अंदर से कुछ मिलता है या जो भी मिलता हो। बहुत दुख है सर, ये बिहार है, बिहार है सर, बहुत कुछ होता है इधर। क्या होता है? हम लोग को नहीं मजदूरी नहीं दिया जाता है सही रेट से सर जी। 14,000 में 15,000 में कम करते हैं। कम से कम हमारा हिसाब से होना चाहिए 20-22 हज़ार रुपया। और कि बेगूसराय जिला का नहीं लेता, बेगूसराय जिला का नहीं लेता, बाहरी का लेता है, डायरेक्ट मना करता है, नहीं लेता सर। कौन मना करता है? अंदर में साहब सब बेगूसराय जिला का नहीं लेता। क्यों नहीं लेते हैं? अब पता नहीं सर, नहीं लोकल नहीं लूँगा। आप लोग तो बेगूसराय के हो। हाँ, तो आप लोग तो कर रहे हो ना काम? काम करते हैं लेकिन नहीं लेता, हम नहीं लेता भर्ती, दूसरे कंपनी में कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर थ्रू कर रहे हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्टर थ्रू कर रहे हैं। डायरेक्ट कंपनी भर्ती नहीं लेता है। क्या है तो लोकल है, इसको नहीं लेना है। कंपनी जो है लोकल को देखकर ही, लोकल को मतलब लोकल बोलते ही वो बोलता है कि भाई यहाँ बहाली नहीं है। और वही बाहर से जो आएगा उसका बहाली ले लेगा, उसको रखेगा, उसका कम होगा। छुट्टी कितनी मिलती है आप लोगों को? एक भी नहीं मिलती है। चारों छुट्टी, संडे भी तो करवाइए लेती है। मतलब 28 को हाजिरी करना है कैसे? हाँ, 12 घंटा मतलब करना है। 12 घंटे काम करने के बाद घर जाके तो सो ही जाते हैं, कुछ करने की हिम्मत तो बचती कुछ तो हो ही नहीं है। पर अब सर समझ रहे 12 घंटा के बाद शरीर क्या हो जाता है। त्योहार वगैरह में छुट्टी मिलती है? त्योहार वगैरह में छुट्टी मिलती है 1 दिन के लिए। छठ में 2 दिन छुट्टी होना चाहिए, उसमें 1 दिन मिलती है। और कितना छुट्टी तो खा गए हैं, वो तो नहीं मिलती है। सिविल वाले को तो अभी छुट्टी नहीं मिलती है, कोई हॉलीडे नहीं, कोई। आप क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमलेश है। कब से काम कर रहे हैं? काम हम 4 साल से कर रहे हैं। 4 साल से। उससे पहले क्या करते थे? उसके पहले बाहर रहते थे। बाहर रहते थे? हाँ, बाहर रहते थे, दूसरे शहर में मतलब रहते। कहाँ पे रहते? वो जालंधर शहर में रहते थे, पंजाब। पंजाब में रहते थे? वहाँ क्या करते थे आप? वहाँ होम डिलीवरी गैस का काम करते थे। तो वहाँ ज़्यादा कमाते थे कि यहाँ ज़्यादा कमाते हैं? वहाँ ज़्यादा कमाते थे, यहाँ पे कहाँ कमा रहे हैं। कोरोना काल में फंस गए, उसके बाद हम यहाँ आ गए। यहाँ पे घर है तो यहाँ तो रहना ही पड़ेगा ना। तो बाहर रहना ज़्यादा अच्छा था कि यहाँ रहना, घर पे रहना अच्छा है? बाहर में ज़्यादा मजदूरी मिलता था, वहाँ रहना अच्छा था, लेकिन यहाँ पे फंसे हुए थे तो फंस गए। तो बाहर क्यों नहीं जा रहे? तो यहाँ नौकरी क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे गेट पास कैंसिल नहीं हो रहा है। गेट पास कैंसिल करने का 1000 रुपया मांगता है। गेट पास कैंसिल कराना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम चाहते हैं दूसरे कंपनी में जाएं जो थोड़ा अच्छा सैलरी देता है। अच्छा, तो बिना उसके कैंसिल किए नौकरी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, रिफाइनरी में नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब कॉन्ट्रैक्टर और जो जितना 5 सेक्शन में है मिला हुआ है अपना, बस 1000 लेगा तब कैंसिल होगा। जबकि कंपनी का काम खत्म हो गया, हमारा काम खत्म हो गया, तो तुम हमको जान छोड़ दो, पैसा दो, कैंसिल करो, हम दूसरे में जाएंगे। आप जा ही नहीं सकते दूसरे कंपनी? नहीं, बांध कर रखता है, नहीं समझे? ऑनलाइन गेट पास बनता है, उसको वो डिलीट नहीं मारता 5 सेक्शन में। जब आप दूसरे में बनाइएगा तो बोलेगा अरे तुम्हारा कैंसिल नहीं हुआ है, नहीं बनेगा। उसके लिए 1000 रुपया देना पड़ेगा वहाँ साहब को, कॉन्ट्रैक्टर को, सुपरवाइजर को, तब वो कैंसिल करेगा, तब आप दूसरे। और उसके बिना नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगा। ये तो एक चक्र है कि फंसे रहेंगे। हाँ, ये दोनों मिलकर 1000 रुपए दो। हाँ, यहाँ का नेता क्या कर रहा है ये चीज नहीं जान रहा है। जबकि उसमें नियम है कि काम मेरा खत्म हो गया, छोड़ दिया, तो तुम हमारा जान छोड़ दो। तो अब इन सब मुद्दों पर आप लोग चुनाव में क्या सोच रहे हैं? किसके बारे में सोच रहे हैं? किसका माहौल दिख रहा है आप लोग के हिसाब से? मजदूरों के बीच किसकी चर्चा है? तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार? जो आएगा वो तो देख ही लेंगे सर, जो आइएगा। आप लोग के लिए आपको क्या लगता है कौन ठीक? वो तो मन की बात है ना, वो मन की बात तो अपना अपना मन की बात है। मतलब मत का है, किसी को बोलने की बात नहीं है। ये जो अच्छा काम करेगा उसको मिलेगा। कौन आप लोग को लगता है अच्छा काम कर रहा है? अब आएगा वो सामने। अभी नीतीश कुमार की सरकार है, कैसा काम है? उसका काम तो अभी फिलहाल ठीक चल रहा है। सब औरतें को देख रहा है, मर्द को कहाँ कोई देख रहा है। सिर्फ औरत को देख रहे हैं।
का भी तो आप लोगों की औरतों को मिला होगा ना पैसा? सबको नहीं मिला है, सबको पैसा नहीं मिला है। सरकार सबको नहीं दिया है, जो भी जुटा हुआ उसको भी नहीं मिला है, सरकार पैसा नहीं दिया। जिन महिलाओं को मिला आधा आदमी को आया, आधा आदमी को नहीं आया। ठीक है, गलत है ना। हम लोग को मजदूर काम चाहिए ना, लेडीज को आगे बढ़ाने से क्या फायदा। मर्द आगे रहेगा तब ना काम करेगा। बोले वो 10,000 देने से क्या है, हमको अगर मजदूरी बढ़ाकर सही देगा तो मेरा 10,000 का महीना बढ़ जाएगा, फिर मेरा बाल बच्चा खाएगा। ये 10,000 आप कह रहे हो महिलाओं को 10,000 मत दो, हम लोग की मजदूरी बढ़ाओ, मजदूरी बढ़ाओ तो ज्यादा भला घर में। हाँ, यही हम भी बोले हैं, मजदूरी बढ़ाना चाहिए मर्द का। सब लेडीज महीना में तनख्वाह मिलता है, 3 महीना में तनख्वाह मिलता है। मजदूर सबका 3 महीना में तनख्वाह मिलता है। हर महीने तनख्वाह नहीं हो रहा है कि 3 महीना में तनख्वाह मिलता है सब मजदूर का। मैंने तनख्वाह नहीं मिलता, हर एक महीना नहीं मिलता है, पूछ लीजिए। 3 महीना में एक बार 3 महीना काम करेगा तो 1 महीना का पेमेंट मिलेगा, 2 महीना का रखेगा पेमेंट। तो फिर आप लोग कैसे चलता है काम? वही 1 महीना का क्या मजबूरी है, हटा देगा, दूसरा कोई लेबर ले आएगा। पास भी कैंसिल नहीं होता तो कहाँ जाएगा? बिहार में लेबर की कमी है नहीं, एक आए तो दूसरा जाए, तुरंत एक जाए तो दूसरा आएगा, यही बात है। और तो मजदूरी नहीं मिलता है ढंग से। को दे रखी है, सारा कंपनी कॉन्ट्रैक्टर को दे रखी है। कंपनी अपने से लेगी नहीं, ना बोर्ड रेट देगी। मजदूरों का शोषण होता है, यहाँ पर मजदूरों का शोषण किया जाता है, सही रेट नहीं दिया जाता है, और वो जो है सो हॉलीडे होता है वो भी खा जाता है। तो मजदूरों का शोषण जो है वो कौन रोक पाएगा? किसी से उम्मीद लगती है, किसी नेता से? हम लोग जब आवाज उठाते हैं ना तो 2 को 4 को मेरे साथ रहता है, अब बाद में फाइनल कर देता है, इस ढंग से होता है। समझे सर? तो फिर चुप होकर रहना पड़ता है, मजदूर को मजबूर बन कर रहना पड़ता है। नीतीश कुमार सरकार काम कैसे है? जैसे ठीक है, नीतीश कुमार अभी औरतों को सुरक्षा बना दिया, वही अगर मर्द को रोजगार दे देता तो आज औरत लोग को भटकना नहीं पड़ता। मजदूर मर्द जितना भी है ना बेरोजगार हो रहा है, बढ़ रहा है, उसका सही मजदूरी नहीं मिल रहा। अगर उसका सही अथी हो जाएगा तो काहे औरत घर से निकलेगी। तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं आप लोग को? तेजस्वी यादव हैं? तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? आप देखिए, सरकार की बात नहीं बोलिए, सरकार को अपना मन की बात है। लोग तो बनाते हैं ना, हम लोग बनाते हैं, कि हम बना लेंगे, अबरी हम लोग अपना मन से बना लेंगे। किसी सरकार का नाम नहीं लेंगे पर्सनल कि इस सरकार का चुनेंगे, इस सरकार का चुनेंगे, मगर अपना मन से बना लेंगे। जो जीतेगा उल्लंघन करेगा। इसके लिए सर हम लोग किसी सरकार का नाम नहीं लेंगे कि ऐसा होगा, अपना मन से बना लेंगे। युवा लोग है वो अपना मन से बना लेगा। सर नीतीश बाबा बोले थे बिहार में दारू बंद है, चालू है सर। फॉर्च्यूनर ले लेता है बेचने वाला फॉर्च्यूनर ले लेता है। दारू बंद है, बेचने वाला न फॉर्च्यूनर ले लिया है, और गरीब आदमी मारा जाता है। हाँ, नीतीश बाबा कहाँ है? अब हो गया 5-7 साल कि 10 साल हो गया दारू बंद चालू है। हर डेग पर मिलता है, सब जगह मिलता है। मैं बता दूंगा तो मारा जाऊंगा। हाँ, डिलीवरी होता है, घर पहुंचा देता है। हाँ, ऑनलाइन सिस्टम पहले नहीं हो रहा था, फोन करो घर पर आएगा जाएगा। मरने वाली दारू एकदम जहर जैसा एकदम। हाँ, जहर जैसा। बिहार में दारू जो बनती है सर वो लोकल दारू है, तो जहर है, एकदम जहर है। जो मर रहा है सर वो पूरा जहर ही पी के मर रहा है। हिसाब शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी? बंद सर जी था, कब हुआ बंद? अब तो और बिकने लगा सर। कब बंद हुआ? नहीं, हम कह रहे हैं आप लोग के हिसाब शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पूरी अस्थायी रूप से बंद। बोल दे, पूरा बंद होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, तो ओपन हो जाना चाहिए। मतलब आप लोग या तो पूर्ण रूप बंद हो जाए या तो दोबारा से फिर चालू कर दे। ये बीच का रास्ता नहीं होता। बीच का रास्ता बेकार लगता है सर। या तो हो या तो ना हो। या तो ना हो। दारू बेच कर फॉर्च्यूनर चढ़ता है। हाँ, जो साला साइकिल भी नहीं चढ़ता फॉर्च्यूनर पर घूमता है। हाँ, ओपन हो जाना चाहिए तो पूरा तला बिल्डिंग पिट लिया है। ऐसा नहीं कमाता है, बताइए। सब कमाता है। शराब माफिया। पुलिस उधर खड़ा रहता है, इधर दारू सप्लाई होता है। हाँ, अब बोलेगा साला गरीब आदमी मारा जाता है, रुपया वाला नहीं मारा जाता कभी। हाँ, पी लिया है, तुम बेचता है तब तो पीता है आदमी, मिलता है तब तो सर, मिलता है तब तो पिया जाता है ना। अब बिक रहा है तब तो बोल रहे हैं नीतीश बाबू बंद है, वहाँ बंद कहाँ है? ओपन मिल रहा है साला। वो चुल्लू वाला महुआ पी के मर रहा है साला। रुपया वाला कभी जेल हुआ है? गरीब आदमी होता है, कहे उसके पास मनी नहीं है, रुपया ले कितना बोलेगा इतना लो, बस बारे खत्म। दारू बहुत बिकता है सर जी, बिहार है इधर। अंत ओपन हो जाना चाहिए, अंत बंद हो जाना चाहिए सर। है क्या बाबा, क्या नाम? इधर आइए।
चलिए भाई, तो ये है यहाँ के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो रिफाइनरी है उसके मजदूर, उनके मुद्दे हैं। उनको उनका साफ तौर पर कहना है कि भाई उनकी जो मजदूरी है वो साफ तौर पर तय होनी चाहिए और सही मजदूरी मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम विनय सिंह। राम विनय सिंह सर। क्या करते हैं आप? हम रिफाइनरी में काम करते हैं, ठीक है। काम करते हैं? हम सुपरवाइजर हैं। सुपरवाइजर। तो जैसे ये तमाम लोग यहाँ शिकायतें कर रहे हैं कि तनख्वाहें कम मिलती हैं, सब ठेके पे हैं सब लोग, और अन्य सुविधाएं कोई नहीं मिलती। ठेके पर हम लोग भी ठेके पर ही हैं सर। सब लोग ठेके पे। मतलब कौन कौन सी पोस्ट है? आप सुपरवाइजर सीनियर हुए ना फिर तो? हाँ सीनियर तो हुए जी। तो परमानेंट नौकरी नहीं मिलती? नहीं परमानेंट नौकरी। ठेके पे ही काम करना है? ठेके पर। कितने साल से काम कर रहे हैं आप? हम यहाँ लगभग 4.5 साल से। 4.5 साल से। तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जिससे आप परमानेंट हो जाएं, आपको जो अन्य सुविधाएं होती हैं, इंश्योरेंस वगैरह होता है, वो मिल जाए? ऐसा नहीं? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। जो इंश्योरेंस आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति इंश्योरेंस या प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा इंश्योरेंस, वो सब आपको निजी कराना है। सरकार की योजनाएं पहुँचती हैं आप लोग तक? यहाँ मजदूर लेवल का कोई नहीं पहुँचता। बोनस डिमांड नहीं मिल पाता है हम लोगों को। सरकारी जो योजनाएं चलती हैं तमाम, सरकारी योजना कुछ नहीं मिल पाता है मजदूर को। यहाँ कुछ नहीं मिल पाता है, यहाँ अंधा कानून है, समझे? अंधा कानून है। चुनाव के वक्त देखिए, चुनाव के वक्त तो हमारे पास जो विधायक आते हैं कहते हैं इस बार हम सुधार कर देंगे, तो चलो भाई दे देते हैं, लेकिन मजदूर के लिए कोई हित का काम कोई है? जैसे नीतीश कुमार है, प्रशांत किशोर है, तेजस्वी यादव है, कोई सोचता है? मैटर में कोई नहीं सोचता है। प्लांट के अंदर यहाँ जो है रिफाइनरी, फर्टिलाइजर और थर्मल NTPC 3 प्लांट है। यहाँ के जो लोकल हैं, जो मजदूर हैं, उनको मजदूरी भी नहीं मिल पाता है। जनून मजदूरी भी नहीं मिल पाता है, मजदूरी नहीं देता है, कहता है लोकल को अलाउ नहीं है। यहाँ जो सांसद हैं सरकार में आते हैं, अपना लेवी उठा के ले जाते हैं, हम लोग का पैसा ले जाते हैं। कौन ले जाता है? ले जाता है जो सांसद यहाँ का है, वो ले जाता है, वो धांधली करता है। गिरिराज सिंह। हाँ, गिरिराज सिंह ले जाता है। कोई देखने वाला नहीं है मजदूर का, मजदूर को कोई देखने वाला नहीं है, समझे? तो बिहार का मजदूर कानून है। बिहार का मजदूर इस बार किसकी सरकार बनवा रहा है? देखिए कहना मुश्किल है, कहना मुश्किल है, लेकिन टक्कर है। किसके बीच टक्कर है? टक्कर है मटिहानी विधानसभा का जो प्लांट आता है, आदरणीय नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह और राजकुमार सिंह, ये दोनों के बीच टक्कर है। अब कहना मुश्किल। आप लोग के लिए इन दोनों में किसने काम किया? दोनों लोग विधायक रहे हैं? कोई नहीं। मजदूर के लिए दो में से कोई काम नहीं किया। तो फिर मजदूर क्या देख के वोट, आप लोग क्या देख के वोट देते हो? बोगो बाबू जो है, हम लोग मजदूर के प्रति जो है कोई काम नहीं करते। आप मजदूर लोग फिर क्या देख कर वोट देते हो? कैसे? कोई यूनिटी नहीं है, ना कुछ अति है सर, कुछ नहीं है, समझे? ये सब मतलब फालतू है। मजदूर अगर हमारा सरकार अगर सही रहता, जितना भी अभी नरेंद्र मोदी जी दिए हैं, मजदूर को भी आना चाहिए ना। PF तक नहीं मिलता है, नहीं आता है, तक नहीं आता है, वो भी घपला हो जाता है। अब जाइए कानून में जाइए, ये जाइए, मजदूर उतना फुर्सत है, उतना पैसा है, उतना बुद्धि है। डिजिटल तो हो गया सब कुछ, लेकिन शिक्षा का तो अभाव है अभी भी इंडिया में ही शिक्षा का अभाव है कि नहीं है? अभी इतना एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन की कैसी व्यवस्था आप लोग के बच्चों के लिए है? अभी बच्चों के लिए सरकारी व्यवस्था तो बदतरे है, प्राइवेट में लोग पढ़ाता है, जो पैसे वाले हैं वो पढ़ाते हैं, और जो गरीब मजदूर है वो अपना बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है। अब क्या पढ़ाता है, नहीं मास्टर को जब नहीं आता है बढ़िया से ABCD या 1 2 3 पढ़ने के लिए, बच्चा क्या पढ़ाएगा? सरकारी स्कूल ये हाल है। सुधार कैसे होगा इन चीज़ों में? आप लोग विचार करते हो, कभी चर्चा करते हो? सर सुधार ये होने वाला नहीं है। चलेगा। भीमराव जी का जो अंबेडकर का जो संविधान लिखा हुआ है, वो संविधान के मुताबिक हमारा जो है देश कभी नहीं चल पाएगा। इसलिए नहीं चल पाएगा कि यहाँ है कमाओ, 2 मर्डर करो, विधायक में खड़ा हो जाओ। अरे सभी गांव वाले उसी के पीछे, अरे हमारा गांव के विधायक है। यही चल रहा है, यही चलते ही रहेगा। सुधार होगा। हम मजदूर, किसान, गरीब अगर संगठित होंगे, हर 5 साल में हम जो है विधायक को चेंज करेंगे। 5 साल इसको बनाए तो 5 साल फिर दूसरे को बनाएंगे, तभी सुधार होगा। ऐसे नहीं होगा। ऐसे पूछता है भाई जदयू वाला उतारे तो हम तो जीतबे करेंगे। क्या रसगुल्ला पूरी खिला दिया? मन में ये भरोसा नहीं होना चाहिए कि जीत जाएंगे तभी वो काम करेगा। हाँ, तभी वो काम करेगा, ये नहीं है। पूछता है हम जीतिए जाएंगे।
क्या अभी नीतीश बाबू 1100 पेंशन किसकी सरकार आप लोग के हिसाब से आ रही है? अभी सर अभी कहना मुश्किल है, टक्कर है बिहार में टक्कर। तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं? तेजस्वी जी अभी नया युवा है, अब वो लालू जी तो 15 साल में निगेटिव ही किए, अच्छा नहीं किए, निगेटिव पॉजिटिव बिहार के अंदर उनके कुछ नहीं हुआ। अब तेजस्वी जी नया युवा है, अब वो क्या करते हैं नहीं करते हैं अब कहना मुश्किल। अब आएंगे तभी देखेगा। ये तो प्रशांत किशोर एक नए आए, प्रशांत किशोर जी नया आए हैं, प्रशांत किशोर जी कहाँ पे खाए ले आए बाबा? अरे यार हमको दिखाने लाए क्या, उधर ले जाइए इसको। प्रशांत किशोर जी अभी नया आए हैं, नया आते हैं, अनेक प्रकार का मजदूर किसान के बीच जनता के वादे करते हैं, लेकिन उस वादे पे अडिग रहेंगे तब ना। अब जैसे दल बदलू है, कोई जदयू में टिकट नहीं मिला आरजेडी में चला जाता है, आरजेडी वाला नहीं टिकट दे तब ना, या जदयू वाला को आरजेडी वाला टिकट नहीं दे तब ना। यहाँ तो है बैतौरी जरा उन्हें दिया टिकट, आरजेडी मान जाओ, हम टिकट वहाँ से टिकट लेके खड़ा होता है, जनता को बुर्बक बनाता है। हम जनता विचाराधीन है, हम मजदूर हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमको क्षमता है उसके विरोध लड़ने का, खड़ा होने का। जो नेता लोग हैं ये तो तरक्की करते रहते हैं, नेता लोग का तरक्की हैं, इनके बच्चे तो अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। यही धंधे है नेता लोग का तरक्की करने का, ये सिस्टम ही है सर उनका। वो जानते हैं जनता अभी जनता ग्रुप बना के वोट लो, जीतो, अपना काम करो, लेकिन जनता के पीछे सोचने वाला कुछ नहीं है। नेता लोगों के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग, जो बिहार के नेता लोग हैं जिनको आप लोग चुनते हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे में? नेता लोग के जो है सो क्या कहेंगे, जो सिस्टम है यहाँ पर उसके हिसाब से जो है सो कोई सही नहीं है। मारा जो बिहार में सुधार आया है, जो भी अभी के माहौल और आज से 20 साल पहले का माहौल था, उस माहौल में जैसे भी हुआ नीतीश जी हैं बेहतर किए रहे। पार्टी और दल बदल तो जो है सो मान लीजिए हम लोग तो अति करने वाले हैं, किसी को आज ना किसी को मत तो देना ही है, मगर समय के अनुसार आज हम BA MBA किए हुए हैं, BA किए हुए हैं हम पर्सनल। हाँ हम लोहा यहाँ उठा रहे हैं, राह तेजस्वी सवाल करते हैं। आज नम्मी जो है सो फेल है या जो है, हम जितना हमको पता है वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ तो उसके लिए और कि उसके पार्टी में जो है सो और कोई नहीं है जो है नेता जो है सो उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए। आप कह रहे पढ़ा लिखा व्यक्ति? हाँ पढ़ा वाला लिखा व्यक्ति होना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं उसके पार्टी में कि उसके सिवाय और कोई नहीं है मुख्यमंत्री बनने के लिए। आज गलत बोल रहे हैं तो कहिए, हम मानते हैं नीतीश जी भी भ्रष्ट हैं, पर जो भी हैं अगर जब बिहार का भी कुछ भी नाम हुआ है उन्हीं के बदौलत हुआ है। नए कहाँ हैं प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर अभी पार्टी तो वो पहला बनाए हैं, इससे पहले राजनीतिक इधर उधर जो किए सो उससे बहुत कुछ है। ये भी जो है सो इनका छलावा है, मालूम है? हाँ ये बात उतना थोड़ी मूर्ख रहे हैं कि जो है सो कह रहे हैं कि जो उसको हमको समझ में नहीं आएगा। प्रशांत किशोर जो है सो एक जैसे दिल्ली में क्या कहते हैं आम आदमी केजरीवाल जो किया है वही हालत जो है सो यहाँ हो जाएगा। उसके मुख्यमंत्री रहे 2 बार। हाँ 2 बार रहे तो क्या हाल हुआ वहाँ पर? हाँ क्या हुआ उसके राज्य में जो है सो अभी देखिए फिर जो है सो दिल्ली के भी बदलाव हुआ कि नहीं? हाँ उससे तो बढ़िया आम आदमी कैसे भी था, कांग्रेस वहाँ दिल्ली में उससे बढ़िया था। बिहार में कौन बढ़िया है? बिहार में तो अभी तत्काल में जो बिहार में तेजस्वी यादव जी। क्योंकि देखिए अभी ये कह रहे हैं वो 9वीं फेल है, कम पढ़े लिखे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 9वीं फेल है तो ऐसा बीजेपी का कोई भी नेता नहीं है कि उनसे पास में रह करके उनसे बात करे या कुछ भी ऐसा करे। ठीक है, ये लोग बोलते हैं कि पहले और अभी का दोनों में अंतर है। पहले जो लालू यादव किए हैं, पहले ऐसा था कि बीच गांव में या कहीं भी रह करके, ठीक है ना, कोई भी बाहर नहीं गांव से जाना देता था वोट देने के लिए। ठीक है, उसको हटाए और जहाँ भी कोई लालू यादव इसको खत्म किए। और कौन का वो हटाए हैं? कौन हटाया बताइए? यहाँ पर ये NDA सरकार हटाया है, जो नीतीश कुमार ने हटाया है। क्या हटाया बताइए? वही ना, वही चीज तो हटाए ना। पूछिए पहले ये कितना इसको पता है कि हम क्या पढ़े लिखे हैं। हाँ क्या इसको पता है जो है सो हम जिंदगी कैसे कष्ट में झेले हैं। देखे हो पहले का समय देखे हो? जब देखा पहले गुंडागर्दी या छीन झपट कितना होता था, कितना किडनैपिंग होता था, वो सब जो देखा है वो तो नहीं पसंद करेगा। वो तो कम से अपना बच्चा वो तो जरूर सिखाएगा कि भाई नहीं दो। अभी वो 20 साल पहले के बाद मुद्दा अभी भी रहता है, नहीं रहेगा। अरे देखिए जो जैसा है उसी का है, एक तो पढ़ा लिखा है नहीं, जब पढ़ा लिखा नहीं है
तो उसमें कितना बताएंगे, क्या किससे बताएंगे? उम्मीद है आप लोगों को? इस बार किससे उम्मीद है? उम्मीद तो एनडीए से है। सर ये लोग बोलते हैं कि पढ़ा लिखा जरूरी है, कोई भी हो। देखिए प्रधानमंत्री अभी एक भी शब्द ऐसा बता दीजिए जो इंग्लिश में कभी स्पीच दिए होंगे, कभी और कोई भी बता दे कि इंग्लिश में स्पीच दिए होंगे। यशवी आज यही बंद हो जाता है रिफाइनरी। अभी भी कुछ भी है यहाँ पे एनडीए का ये दिया हुआ है जो यहाँ पर कोई भी आके कर रहा है। आप कहाँ से हो भाई? नहीं तो काम बंद हो गया रहता। हाँ पूछिए सिवान से। आप लोग भाई साहब कहाँ से है आप लोग? बताइए कहाँ? यूपी से, गुजरात से? नहीं तो आज ये बंद, पंजाब से। ये बंद होने वाला था, बंद होने वाला था, लेकिन ये जो है आया जो ये चालू रहा कर रहा है। यहाँ 50 फर्टिलाइजर चालू हुआ, विकास का काम तो बहुत ज्यादा हुआ है। तो कभी बंद करके इसको बेच के खाया रहता है। फर्टिलाइजर चालू है, पेप्सी प्लांट आ गया, कैंपा कोला आया है, कहीं से। तो आपको क्या करते हैं? हाँ एनडीए। आप क्या करते हैं? हम यहाँ पे काम करते हैं, सैग में गार्ड का सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी में हम अंदर काम नहीं करते? अंदर में है भी है, यहाँ भी है, सगर जाते हैं हम। अंदर में हम काम करते हैं। कैसी सुविधाएं अंदर? सुविधा देखिए समय के अनुसार जो है सो बेहतरीन है। रहा अब मजदूर का जो है सो रुपये के सवाल, एक सुनिए हम जो बता रहे हैं, मजदूर यहाँ पर मजदूर सब ढंग का है। अगर यदि हम मजदूर में भी हम एक अपने जो है सो नीचे से उठ कर अभी हम फैब्रिकेटर या फिटर पोस्ट पे हैं, ठीक। हाँ मगर यहाँ अगर यदि मजदूर में भी हम देखे हैं बहुत सोच है, अगर यदि हम मांग रहे हैं कि नहीं इतना काम कर रहे हैं, इतना रुपया हम काम कर रहे हैं, कुछ है तो हम इतना ही रुपया हम काम करने के लिए तैयार हैं। तो दूसरे को कोई लेना देना क्या रहेगा? जब कोई कम तो अगला ठेकेदार कोई भी सोचेगा कि हम इतना ही रुपया मजदूर ठेकेदारी पे। जी क्या कह रहे हैं? बात कर रहे हैं। हम यही पूछना चाहते हैं कौन सा पार्टी से हैं हम? हाँ हम पार्टी से नहीं, मीडिया से हैं। पार्टी थोड़ा इस बात करती है। के बारे में पूछिएगा हम बताएंगे ना। क्या सोचते हैं आप चुनाव के बारे में? चुनाव का समय है, क्या देखकर वोट देते हैं? हमको तो सबसे अच्छा अभी के समय में सब तो अपने पेट भरने का चक्कर में है। वर्कर लोग को तो काम करना ही है, हम लोग को मजदूरी अच्छा मिलना चाहिए। कौन दिला सकता है? वो प्रशांत किशोर से उम्मीद है हमको। उनका अच्छा विचार भी हमको लगता है। उम्मीद है प्रशांत किशोर से? क्या है कि उनका नीति अच्छा है। जीत पाएंगे यहाँ पर? हमको पूरा बहुमत से जीतेंगे। कौन सी सीट से हैं आप? कहाँ से हैं? बछवाड़ा। कौन है प्रत्याशी वहाँ पर जनस्वराज का? अब तो भाई हम भर दिन रिफाइनरी में रहते हैं, हम उसके बारे में क्या बता सकते हैं? हमको यहाँ पूछेगा कैसे कितना काम हुआ उसके बारे में बता देंगे। कैसा काम हो रहा है? आप क्या करते हैं? हम तो रिगर का काम करते हैं। रिगर माने क्या करता है? रिगर मटेरियल हैंडलिंग करते हैं। इधर से उधर करते हैं। घर में कौन कौन है आपके? मम्मी पापा भाई बहन सब है। शादी हो गई आपकी? मेरा हाँ हो गया है। बच्चे हैं आपके? हाँ एक लड़का है। कितना बड़ा है? 2 साल का है। 2 साल का है, अभी छोटा है। क्या बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं? उसको पढ़ाए लिखाएंगे? पढ़ाएंगे ना तो हम जैसे काम कर रहे हैं उसको थोड़ा नहीं काम करने के लिए देंगे। क्या सोचते हैं अपने बच्चे के लिए? भविष्य क्या देखते हैं? अच्छा होना चाहिए, कमाएगा, बढ़िया बढ़िया पद पे जो काम करते हैं वो ना करे। वो वही तो बोल रहे हैं। अच्छा सरकार रहेगा तो अच्छा काम कर बढ़िया मिलेगा उसको। हम आगे बढ़ेंगे तो उसको भी आगे बढ़ाएंगे। आपके बच्चों की चिंता, आप लोगों के बच्चों की चिंता को सरकार करती है? नहीं। अच्छा से पढ़ पाए लिख पाए। तो आज इतना जो हो रहा है, इतना जो विकास हुआ है, इतना जो पढ़ाई लिखाई हुआ है, इतना टीचर वैकेंसी हुआ है, सब तो आखिर वही से। टीचर वैकेंसी किसने दिया है ये बताइए आप? किसने दिया है? बताइए कौन दिया? नीतीश कुमार सरकार में हुआ है ना। कहाँ? नीतीश कुमार दिया। 5 साल जब होता पुरता है तब वो कहता है कि पलट जाता है। नीतीश कुमार सरकार में जब ये बात है विकास नहीं है, आज जब 5 साल पुरता है तब आप आते हैं तो ये वैकेंसी निकाल दिया कि मेरा सरकार जाने वाला है। अभी 5 साल पहले सो जाता है जाके है। हमको वो चाहिए कि भाई सब दिन जो काम करे वैसा सरकार की क्या है कि विधायक साला रोड पे इतना पानी लगा रहेगा तो उस समय नीतीश कुमार कहाँ जाता है? उस समय कहाँ जाता है? आज मिनिमम रेट रिफाइनरी में है। वो राजद की सरकार बनी तो वैकेंसी आई, टीचर की बहाली हुई, सभी चीज बहाली हुई, समझे। फिर एनडीए की सरकार बन गई, गठबंधन, वैकेंसी बंद हो गया। यहाँ आज करप्शन चल रहा है, कल क्या चल रहा है, ये चल रहा है, भ्रष्टाचार ही चल रहा है, यही सब चल रहा है यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन कुमार। क्या करते हैं? हम रिफाइनरी में मजदूरी कर रहे हैं। किससे उम्मीद लग रही है? यहाँ तो मटिहानी में बोगो सिंह जीत रहा है। हाँ बोगो सिंह तो एकदम पूरा जो है ना, बोगो सिंह का
इस बार जमानत जब्त हो जाएगा। हम जमानत जब्त हो जाएगा। कहा है कि चारा घोटाला के साथ चारा ही घोटाला रह जाएगा। हम आज पहले लिख के तोड़ा कर रहे हैं। चलिए भाई, तो ये जो राजनीति चलती रहेगी, बाकी मजदूरों के जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर मुझे लगता है जो बेगूसराय के बड़े नेता हैं, यहाँ के सांसद हैं गिरिराज सिंह, जो यहाँ के विधायकगण हैं, 7 विधायक हैं बेगूसराय से, उनको चिंता करनी चाहिए। जो यहाँ के अधिकारी हैं उनको चिंता करनी चाहिए कि कम से कम मजदूरों को जो मिनिमम मजदूरी मिलनी चाहिए, जो वेज बोर्ड है, जो तय मानक है वो तो मिलने चाहिए, उसकी तक की चिंता नहीं हो रही है। ठेके पर जो प्रथा चल रही है, यहाँ पर ठेके पर रखे जाते हैं कर्मचारी, जो बड़े पोस्ट हैं वो उनको यहाँ पर नहीं मिलते हैं, जो लोकल लोग हैं उनको प्रेफरेंस नहीं मिलती है। इसकी चिंता होनी चाहिए, इसका हल निकलना चाहिए। बाकी हम यूं ही लगातार घूमते रहेंगे पूरे बिहार में, मजदूरों के, गरीबों के, जो भी अन्य लोगों के मुद्दे हैं शहर के, गांव के, आपको यूं ही दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ पेज। मैं सौरभ हूं और कैमरे के पीछे मेरे साथ मोहित है। शुक्रिया।